42वें संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। उनकी सरकारों ने इमरजेंसी लगा दी, कहते सब चंगासी। दिक्कत कहाँ आती है? जब आपके वोट बैंक के खिलाफ गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने की बात होती है, तब इनको मिर्ची लगने लग जाती है। जब मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात आती है, इनको मिर्ची लगने लग जाती है। जब कहा जाता है भैया आप हिंदू की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, अरे हम कैसे नहीं कर सकते? हिंदुओं को आप दोगे वर्शिप एक्ट 1991 कि आप कहीं भी दावा नहीं कर सकते, मुसलमानों को दोगे वक्फ बोर्ड कि जहाँ मन करे वहाँ दावा कर दो, गलत है। इसी सदन से पास हुआ वर्शिप एक्ट 1991, हिंदू मान रहा है, भले उसके भगवान पे कुल्ला हो रहा है, वो कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन इसी सदन से जब 370 पास होती कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से ट्रिपल तलाक पास होता है, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से एनआरसी होती, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से राम मंदिर बनता है, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से आ जा करके वक्फ बोर्ड पास होता है, कहते हम नहीं मानेंगे। अरे भाई जब मुल्ला कानून को नहीं मानेगा तो हिंदू क्यों मानेगा भाई? हम भी नहीं मानेंगे, फिर हमारा भी जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। 1000 साल पुराना सबूत चाहिए था कि कोर्ट के अंदर पेश करो कि रामलला उसी कमरे में पैदा हुए। क्या सबूत है? वही कमरा कैसे था, वही तारीख कैसे थी, वही घड़ी कैसे थी, वही बेड कैसे था, सरजू के इस कोने था या उस कोने था। हमने तो 5000 पुराने सबूत दे दिए, तुम तो 150 साल पुराना कागज पूछ लिया, 150 साल पुराना कागज निकालने को बोल दिया, तो अब्बा अम्मी सब खतरे में आ गए, पूरा इस्लाम खतरे में आ गया। ये तो इस देश के अंदर चलेगा नहीं कि हम तो 5000 साल पुराने कागज दे अदालत के अंदर हमने दिया। कृष्ण जन्मभूमि में भी दे रहे हैं, मथुरा में भी दे रहे हैं, काशी में भी दे रहे हैं, संभल में भी देंगे। हम तो कह रहे हैं संविधान के रास्ते पर आपसे तो 200 साल पुराने कागज नहीं निकल रहे। ये इनके अब्बा छोड़ गया था, ये इनके अब्बा छोड़ गया था वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन। कौन छोड़ गया था? एक बात बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसकी ज़मीन होती है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन मतलब अल्लाह के नाम पर दान की गई ज़मीन। तो अल्लाह के नाम पर दान किए से बेच रहा है भाई? अभिषेक ठाकुर ने जाके थोड़ी केस करा है कि किसने जाके प्रॉपर्टी बेच दी। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने केस करा है कि भाई साहब 400 ज़मीनें वक्फ बोर्ड की अल्लाह के नाम की ज़मीनें मुल्ला ने बेच दी महाराष्ट्र के अंदर। इन लोगों ने जाके मुकदमा करा। कोई हिंदू संगठन बजरंग दल ने जाके मुकदमा करा वक्फ बोर्ड के खिलाफ। नरेंद्र मोदी गए थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ। कौन गया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ? हाजी जैदी साहब गए थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ। हाजी जैदी साहब चिल्ला रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में कि वक्फ बोर्ड ये है, वक्फ बोर्ड वो है, वक्फ बोर्ड फलाना ढिमकाना है। धारा 40 खत्म होगी तो क्या मिर्ची लगी सर? धारा 40 खत्म होते ही पहले किसके भी प्रॉपर्टी पर कब्जा बता देते थे। मैं तो कहता हूँ थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक सवाल पूछता हूँ भाई साहब, इस्लाम पहले आया, कुरान पहले आई या भगवान कृष्ण पहले आए? आप बताइए ना। इस्लाम 1400 साल पहले आया, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले थे। इन्होंने जाकर के मंदिर पर दावा ठोक दिया द्वारका में हमारा है। अरे भाई साहब 1500 साल पुराना महाकुंभ कब से होता हुआ आ रहा है? महाकुंभ की ज़मीन पर दावा ठोक दिया ये हमारा। अरे भाई साहब इतने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। देश के अभी संसद भवन बने 1 साल नहीं हुआ, बोल रहे हमारा है। भाई साहब लंबा कुर्ता छोटा पजामा, जो 1400 सालों में अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए वो कहते हैं हमने बना दिया। ताजमहल हमने बना दिया, लाल किला हमने बना दिया। अरे भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आप लोग हो कौन? इस देश के किराएदार हो, किराएदार बन के रहने का काम करो। एक बात सीधी सीधी शब्दों में पूछना चाहता हूँ, ये बताते क्यों नहीं भाई खुल करके? कल ने आप अभिषेक ठाकुर के घर पर आके बोलते शाम को ये घर मेरा हो गया। ऐसे कैसे हो गया भाई आपका घर? खून पसीने से बनता है घर। चलो फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। अगर अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन पर मुल्ला 5 सितारा होटल बना रहा है, अब दिक्कत इस बात से हो गई अब ऑनलाइन चढ़ाना पड़ेगा कितना रिवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इनकम हुआ। तो भाई मौलाना साहब को दिक्कत हो गई। खबर अब तो सब कुछ सरकार को पता चल जाएगा। अब मौलाना साहब को 5 सितारा होटल खाली करना पड़ेगा। इस देश के मुसलमानों की जमीन नहीं छीन रही, उनकी जमीन छीन रही जो मदरसे के नाम पर, जहाँ जमीन मिली कि मदरसा बनाओ, जहाँ जमीन मिली मस्जिद बनाओ, मुल्ला ने 5 सितारा होटल बना दिया। गलत करा ना, इसी देश के मुसलमानों के साथ गलत करा। उनको अगर सरकार इंसाफ दिला रही है तो क्या दिक्कत है सर? एक तरफ वो असुद्दीन ओवैसी खड़ा होकर के बोलता है 2 कौड़ी का आदमी बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भाई बनाओ। मोदी जी ने सुना, हमने कहा भाई बनाओ, बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाओ, हमें क्या दिक्कत है? अरे 2 बुरखे वाली सिर्फ वक्फ बोर्ड में शामिल कर दी
ओवैसी जी के तो पसीने छूट गए, ये तो प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे। हमने तो सिर्फ वक्फ बोर्ड में 2 बुरखे वाली शामिल कर दी, ये भी इसके सदस्य हैं। कहते इस्लाम में दखल हो गया। आपने हिंदुओं को 1947 की आज़ादी के बाद क्या दिया कांग्रेस ने? वर्शिप एक्ट 1991। आपने बोला कि अगर आपके भगवान पर कुल्ला कर रहे हैं तो आप करने दीजिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, मुसलमान हिंदू कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 है। हिंदू ने कहा ठीक है भाई, मान रहे। पर भाई साहब इसी सदन से पास हुआ वर्शिप एक्ट 1991, हिंदू मान रहा है, भले उसके भगवान पे कुल्ला हो रहा है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन इसी सदन से जब 370 पास होती, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से ट्रिपल तलाक पास होता है, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से एनआरसी होती, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से राम मंदिर बनता है, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन से आ जा करके वक्फ बोर्ड पास होता है, कहते हम नहीं मानेंगे। अरे भाई, जब मुल्ला कानून को नहीं मानेगा तो हिंदू क्यों मानेगा भाई? हम भी नहीं मानेंगे, फिर हमारा भी जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। इस बात को समझना पड़ेगा, आप इस बात को समझना पड़ेगा। कहते पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना सीखो, ये बहुत गलत कहावत बोली गई है। पत्थर के संग रहना है तो हथौड़ा बनना सीखो, पत्थर को तोड़ दो। ये पत्थर बनने से काम नहीं चलेगा, पत्थर के साथ रहना, हथौड़ा बनो। जहाँ पत्थर बोले ले तेरी बहन का नमस्ते, खत्म, मजा आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, इस देश के खिलाफ जो कोई भी खड़ा होगा, इस सरकार के खिलाफ, सरकार कोई भी फायदे का काम करेगी, खिलाफ में खड़ा होगा तो आप लोग खड़े होंगे? नहीं, मैं बात बताता हूँ ना क्यों। राहुल गांधी यूं करके हिलाते हैं संविधान सदन के अंदर लाल किताब। अरे उसी लाल किताब ने तो अधिकार दिया कि कानून बने, सदन कानून बनाए। उनकी सरकार भी बनाती थी। वही तो बता रहा हूँ, उनकी सरकार ने तो कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संशोधन में उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। उनकी सरकारों ने इमरजेंसी लगा दी, कहते सब चंगासी। दिक्कत कहाँ आती है? जब आपके वोट बैंक के खिलाफ गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को उनके अधिकार दिलाने की बात होती है, तब इनको मिर्ची लगने लग जाती है। जब मुस्लिम महिलाओं को उनके हक दिलाने की बात आती है, इनको मिर्ची लगने लग जाती है। जब कहा जाता है भैया आप हिंदू की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, अरे हम कैसे नहीं कर सकते? हिंदुओं को आप दोगे वर्शिप एक्ट 1991 कि आप कहीं भी दावा नहीं कर सकते। मुसलमानों को दोगे वक्फ बोर्ड कि जहाँ मन करे वहाँ दावा कर दो, गलत है। वक्फ बोर्ड देश के अंदर कैंसर है और कैंसर के लिए कोई राय नहीं होती। उसका इलाज करके खत्म हो तो खत्म करो, नहीं उसकी कीमोथेरेपी कर दो। इनका इलाज करेगा लॉरेंस बिश्नोई।